नूंह जिले के किसानों को पिछले कई सालों से फसल खराबे का मुआवजा अभी तक भी नहीं मिल पाया है, जिससे किसान पूरी तरह से नाराज हैं। किसानों की नाराजगी को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा प्रतीक होता है कि मौजूदा भाजपा सरकार और भाजपा की सोच किसान विरोधी है। मुआवजा 3-3 साल तक जिले में आने के बाद भी वितरित नहीं होना और हमारा 4-4 विधानसभा सत्र में लिखित तरीके से देना, मौखिक तौर पर कह देना, मैं समझता हूं कि किसानों की इन्हें कोई परवाह नहीं है। यह किसानों की बात नहीं करती है। किसानों का कभी आंदोलन हुआ तो किस तरह से 3 कृषि काले कानून उसके गुणगान किए थे। किसानों का संघर्ष था और किसानों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। तकरीबन 800 किसानों ने अपनी जान आंदोलन के दौरान गंवाई थी। तब कहीं जाकर 13 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी और 3 कृषि काले कानून वापस तो लिए, लेकिन इनकी सोच में बदलाव नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी की सोच जो है वो किसान विरोधी है। मुआवजा 3-3 साल तक यहां जिले में आने के बाद वितरित ना होना और हमारा 4-4 विधानसभा सत्रों में लिखित देना और उसका मौखिक इनके सामने कह देना, तो मैं समझता हूं कि किसानों की इन्हें परवाह है ना किसी चीज के लिए। और ये किसानों की बात नहीं, किसानों का कभी आंदोलन हुआ तो किस तरीके से 3 कृषि कानूनों के इन्होंने उसके गुणगान किए थे। किसानों का संघर्ष था और उन किसानों के ने उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी। 800 किसानों के तकरीबन अपनी जान गंवानी पड़ी उस किसान आंदोलन में। और जब जाके 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो 3 कृषि कानून वापस तो लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। चाहे वो किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे मैं कहूँगा कि राज्य सरकार की जो है परिवार पहचान पत्र, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लें, चाहे पोर्टलों पे और बात कर लें किसानों के संबंधित। आज क्या जरूरत पड़ गई कि आज इनको जब जनता ने आईना दिखा दिया कि आज सब पे उन पे किसी पे समाधान हो रहा है, किसी को बंद करने की कर रहे हैं, किसी पे एनओसी को खत्म कर रहे हैं। अब तो जनता इनके इस खेल को समझ चुकी और इन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं जो है परमानेंट परेशान पत्र बना के रख दिया था इसका, और लोग इससे त्रस्त हैं। लेकिन इन्होंने पूरे 5 साल अपने गुणगान करते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री का तो एक फेवरेट सब्जेक्ट था कि वो हर एक विधानसभा सत्र में और हर एक भाषण में अपनी मुंह से अपने जो है गुणगान करते थे इन प्रोजेक्टों का। लेकिन वास्तविक तौर पे उन्हें ना समझ आई थी और आज भी समाधान शिविर बना के भी मैं समझता हूं जनता की परेशानी दूर नहीं हुई है। और यह सरकार वास्तविक उसमें नहीं जी रही, ये अपने ख्याली पुलाव में और खाली जो है अपने उसमें बना के राजकाज में अपना मस्त थी, अपना भ्रष्टाचार, और इनको कुछ नहीं दिखा, ना इनको परेशानी दिखी। मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता अब इस चीज को सब समझ चुकी है। और किसानों ने तो जहां इस परेशानी को इसके राज में झेला है, कभी खाद नहीं मिला, थानों में खाद बटा, कभी फसल की जो है उसका जिन्स का उचित भाव नहीं मिला, अगर मंडी में गए तो मंडी में धक्के खाने पड़े, कई दिन तक उसकी खरीद नहीं हुई। और कई मंडियों में तो हमारे यहाँ तो सरसों की और बाजरे की खरीद ही नहीं होती किसी चीज के लिए। तो इस किसानों के प्रति इस सरकार का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है, इनको बर्बाद करने का है। आय दुगनी करने की बात थी 2022 तक, लेकिन आय दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी और परेशानी कई गुना बढ़ा दी। मैं तो कहता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा विफलताओं का अगर वो होगा तो किसानों और किसानों के प्रति और आमजन के प्रति उनकी परेशानी को ना समझ पाना और उनकी परेशानियों को अपनी खूबियों की तरफ से गाना, ये सबसे बड़ी इनकी जो है जो या जो इनका नतीजा है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार इस बात का आता है।